तो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रोगजनक रोग कैसे उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो रोगजनक होते हैं वो मानव शरीर में या फिर किसी भी जंतु के शरीर में रोग कैसे उत्पन्न करते हैं उसके बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। जो हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसी का ये अगला टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने संक्रामक रोगों के बारे में जाना था, उससे पहले असंक्रामक रोगों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम रोगजनक जानेंगे, जो रोग फैलाते हैं, रोग कैसे उत्पन्न करते हैं, उन रोग जनकों के बारे में हम जानेंगे। छोटा सा आंसर आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा कि रोगाणु व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार से रोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यानी जो रोगाणु होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार से रोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। एक ऊतक को ग्रसित करते हैं, यानी कि ऊतक क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा विष का श्रावण करते हैं, यानी कि जो विष का श्रावण होता है उससे व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न कर देंगे, या फिर उसके किसी भी ऊतक को डैमेज कर देंगे, या फिर ऊतक जो होता है उसको क्षति पहुंचा देंगे। ठीक, तो पहला जो हेडिंग है उसको आप डालेंगे हेडिंग में ऊतक की क्षति। इसे बोलते हैं टिश्यू डैमेज। ऊतक की इंग्लिश होती है टिश्यू, और यहाँ पे डैमेज क्षति के लिए यूज किया गया है। ठीक, इसमें आपको लिखना होगा कि अनेक रोगजनक व्यक्ति के शरीर में ऊतकों की क्षति हेतु उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो अनेक रोगजनक होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में ऊतकों की क्षति हेतु उत्तरदायी होते हैं। लंग टीबी का जीवाणु फेफड़ों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी कि जो हमारे फेफड़ों में जो टीबी हो जाता है वो उसका जो जीवाणु होता है वो फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ग्रसित कर देता है। जो फेफड़ों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है उसको क्षतिग्रस्त कर देता है। रोगाणु शरीर में जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यानी कि जो रोगाणु होते हैं वो शरीर में जिस भी स्थान पर रहेंगे उस स्थान को डैमेज जरूर कर देंगे, उस स्थान को क्षति पहुंचाते रहेंगे। जिस स्थान पर रोगाणु रहेंगे उस स्थान को क्षति पहुंचाते रहेंगे। ठीक, तो ये हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी ऊतक क्षति। ऊतक क्षति देखने के बाद हम दूसरी हेडिंग जो हमने पढ़ी थी विषस्राव, विषस्राव देख लेते हैं। तो विषस्राव की हमारी हेडिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको इंग्लिश में लिख देना है, अगर आपको आता है तभी लिखना टॉक्सिन सेक्रेशन। ठीक, तो आपको तभी इंग्लिश में लिखना है जब आपको आता हो। ठीक, उसके बाद आपको इस हेडिंग में लिखना होगा कि कुछ रोगाणु विषैले पदार्थ उत्पन्न कर रोग की स्थिति बनाते हैं। यानी कि जो कुछ रोगाणु होते हैं वो विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जिससे रोगों की स्थिति बन जाती है। यही विष यानी कि टॉक्सिक रोग के लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि ये जो रोगाणु होते हैं यही विष स्राव वाले जो रोग होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि कुछ रोगाणु जो होते हैं हमारे वो विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। शरीर में कुछ रोगाणु ऐसे भी होते हैं जो विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, उत्पन्न कर रोग की स्थिति बनाते हैं। यही विष रोग के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि यही जो विष होता है वो रोग के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद आपको लिखना होगा कि टिटनेस व डिप्थीरिया के जीवाणु बाह्य विष उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो टिटनेस होता है और डिप्थीरिया होती है इसके जो जीवाणु होते हैं वो बाह्य विष उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, यानी कि जो जंग लगी हुई कोई चीज है धारदार, वो अगर आपके लग गई तो उसमें जो जंग लगी हुई है तो वो एक प्रकार का विष होता है। वो आपके शरीर में वो बाह्य विष होता है, वो आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपके शरीर को लंबे समय बाद आपके शरीर में वो क्षति पहुंचाता है। टिटनेस तुरंत नहीं होता है, कुछ समय पश्चात उसका असर दिखने लगता है। इसलिए टिटनेस का टीका अगर आपको कोई धारदार चीज जिसमें जंग लगी हुई है लग जाती है तो आप टिटनेस का टीका जरूर लगवा लें, इंजेक्शन जरूर लगवा लें। ठीक, उसके बाद आपको लिखना होगा कि ये विष बनने के तुरंत बाद व्यक्ति के शरीर में मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ये जो विष होते हैं ये बनने के तुरंत बाद शरीर के व्यक्ति के शरीर में मुक्त रूप से फैलने लगते हैं। ठीक, दूसरी ओर कुछ जीवाणुओं के विष उनकी कोशिका में ही बने रहते हैं। यानी कि जो दूसरी ओर होते हैं कुछ जीवाणुओं के जो विष होते हैं उनकी कोशिका में ही बने रहते हैं तथा जीवाणु को कोशिका की मृत्यु के बाद ही कोशिका के बाहर आते हैं। यानी कि जीवाणु होते हैं वो कोशिका की मृत्यु के बाद ही कोशिका के से बाहर आते हैं। यह आंतरिक विष कहलाते हैं। यानी कि ये जो होता है आंतरिक विष कहलाता है।
हैजा पेचिस व टाइफाइड के जीवाणु आंतरिक विष बनाते हैं। यानी कि हैजा पेचिस और टाइफाइड जो होता है, इसके जो जीवाणु होते हैं वो आंतरिक विष उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इतना आपको लिख देना होगा इस आंसर में। इतना लिख देंगे जब आप, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना लिख देना, जब आपसे पूछा जाए रोगजनक रोग कैसे उत्पन्न करते हैं, तो आपको यही पूरा क्वेश्चन उतार देना है। 2 नंबर में पूछा जाए तब भी आपको पूरा लिखना है, 3 नंबर में पूछा जाए तब भी आपको पूरा लिखना है। सेम उतार देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश आपको तभी लिखना है जब आपको सही पता हो, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके से हेडिंग डालकर कर देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसका आप सबसे पहले ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते हैं।